अर्जुन जी गए तो वहां एक ब्राह्मण के पुत्र प्रकट होते ही मर जाते थे। तो वो आकर के राज दरबार में रखा, बोला ऐसा तो कभी नहीं होता कि पिता के सामने नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए, इसका मतलब राजा का दोष होता है। अर्जुन जी बैठे थे, वो निंदा कर रहा था। अर्जुन जी ने कहा मैं प्रण लेता हूं कि आपकी जो तुम्हारी संतान होगी उसकी मैं रक्षा करूंगा, यदि रक्षा नहीं कर पाया तो मैं चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा अर्जुन तुम व्यर्थ की बात क्यों करते हो, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजमान है। तो उनका मैं श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हूं, जो प्रतिज्ञा करता हूं उसका पालन करता हूं। भगवान अपना प्रण भूल जाते हैं पर भक्त की वचन कभी निकालते। मैं अर्जुन हूं, भगवान का दास हूं। अर्जुन जी इसके लिए भगवान से अनुमति नहीं ली, स्वयं निर्णय कर लिया। गए अर्जुन के पास आया और कहा प्रसव होने वाला है, आप रक्षा कर लीजिए। तो दिव्यास्त्रों के द्वारा जाल बांध दिया कि वायु भी जाएगी तो अर्जुन की आज्ञा से जाएगी। बालक प्रकट हुआ और अंतर ध्यान गया, सौ भी नहीं मिला। और धिक्कारने लगा कि हम कहते थे कि तुम रक्षा नहीं कर पाओगे। उनका अभी मैं हारा नहीं हूं। यमपुरी गए, आदेश किया कि अगर उस ब्राह्मण का बालक यहाँ लाया गया, उनका नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले वो नहीं आया। हर लोक में गए, जहां तक अर्जुन की पहुंची कहीं नहीं मिला। तब अर्जुन आए और कहा मैं चिता लगाकर भस्म। भगवान ने फिर कहा चलो मैं दिखाता हूं बालक कहां है। फिर भगवान ऐसी जगह से गए जहां अर्जुन जा ही नहीं सकते थे। जल ही जल, अंधकार ही अंधकार, फिर तेज ही तेज। और आगे तो वहां श्री कृष्ण आसन पर विराजमान थे। बोले प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है। अर्जुन का भगवान भी प्रणाम करे। तो उनका हम आप दोनों के दर्शन के लिए इन बालकों का अपहरण कर लिया था, ले जाओ इन बाल। अर्जुन की समझ में नहीं आई जो श्री कृष्ण हमारे पास है वही भूमा पुरुष कैसे बदल करके बैठे हुए, जिस समय जिसको जैसा चाहे वैसा ही कर देते।